राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की आज 150वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम नाद एकम रूपम अनेक कार्यक्रम देखा, जहां विभिन्न प्रसिद्ध राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा हिंदुस्तानी और कर्नाटक गायन शैलियों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 नवंबर 2025 का दिन बेहद ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महोत्सव मना रहे हैं। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा और कोटि कोटि देशवासियों को नई ऊर्जा से भर देगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के लाखों महापुरुषों और मां भारती की संतानों को वंदे मातरम के लिए दिए गए योगदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया। 7 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महाउत्सव मना रहे हैं। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा, कोटि कोटि देशवासियों को नई ऊर्जा से भर देगा। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए आज वंदे मातरम पर एक विशेष कॉइन और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। मैं देश के लक्षावधि महापुरुषों को, मां भारती के संतानों को वंदे मातरम इस मंत्र के लिए जीवन खपाने के लिए आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम ये शब्द एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है और एक संकल्प है। वंदे मातरम शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। ये शब्द हमें इतिहास में ले जाता है, हमारे वर्तमान को नए आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को नया हौसला देता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम आजादी के परवानों का तराना होने के साथ ही इस बात की भी प्रेरणा देता है कि हमें इस आजादी की रक्षा कैसे करनी है। एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं
ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1875 में जब बंकिम बाबू ने बंक दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया था, तब कुछ लोगों को लगा था कि ये तो बस एक गीत मात्र है, लेकिन देखते ही देखते वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का स्वर बन गया। एक ऐसा स्वर जो हर क्रांतिकारी की जुबान पर था, एक ऐसा स्वर जो हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। बंकिम बाबू के एक एक शब्द के, उसके हर भाव के अपने गहरे निहितार्थ थे, निहितार्थ है। ये गीत गुलामी के कालखंड में रचना तो जरूर हो गई उस समय, लेकिन उसके शब्द कुछ वर्षों की गुलामी के साए में कभी भी कैद नहीं रहे। वो गुलामी की स्मृतियों से आजाद रहे। इसलिए वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। देशवासियों को संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है। ये सामर्थ्य भारत में है, ये सामर्थ्य 140 करोड़ भारतवासियों में है और इसके लिए हमें खुद पर विश्वास करना होगा। ये कार्यक्रम आज से 7 नवंबर 2026 तक चलने वाले 1 साल के राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का औपचारिक शुभारंभ है।